लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव का, लेकिन 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, 4 जून के रिजल्ट के बाद बिहार में एक राजनीतिक परिवर्तन होगी। राजनीतिक परिवर्तन 2 महीने में होगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि नीतीश कुमार, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, हो सकता है जो जिस व्यवहार और स्वभाव के लिए वो जाने जाते हैं, इस स्वभाव के लिए जानते हैं कि बार बार वो पलटी मार जाते हैं, जैसे ही वो मौका मिलता है वो पलटी मार जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के बाद जैसा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के हिसाब से नीतीश कुमार हो सकता है फिर दोबारा पलटी मार करके तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी से गठबंधन बना करके फिर 2025 की तैयारी करेंगे, जैसा कि उन्होंने 2020 में किया था। 2020 में भी वो सरकार में 2015 में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था। आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था और मात्र 2 साल के बाद गठबंधन में उनकी सरकार बहुमत आ गई। मात्र 2 साल 2017 में जाकर के नीतीश कुमार और आरजेडी और जेडीयू का अलायंस टूट गया। नीतीश कुमार सीधे बीजेपी के खाते में चले जाते हैं और बीजेपी की अलायंस करके उन्होंने सरकार बना ली और उसका सरकार बनाए। ठीक 2017 की बात करें, 2017 में ये 2022 में 17 महीने के बाद 2022 में फिर से आ जाते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दोनों अलायंस में आ जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है, जो 17 महीने के बाद ठीक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अलायंस टूट जाती है और फिर नीतीश कुमार चले जाते हैं तेजस्वी यादव के साथ, बीजेपी के साथ। तो नीतीश कुमार का उनको ये हवा लग रहा था कि फिर से दोबारा नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से दोबारा आ रहे हैं, वो उनकी अलायंस है, उनकी बहुमत में आ रहे हैं, इसलिए वो अपने सीट को बचाने के लिए जेडीयू लोकसभा में सीट बनाएंगे। उनको लगा कि अगर हम आरजेडी के गठबंधन में रहेंगे तो जेडीयू का सीट कम जाएगा। और वैसे भी हम आपको बता दें कि हम लोग का जो आकलन है 2024 के भी लोकसभा चुनाव में, जो भले उनका एनडीए के साथ गठबंधन है, बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो जो सबसे ज़्यादा सीट कम आ गई, अगर बीजेपी एनडीए गठबंधन की सीट कम आती है पूरे बिहार में, तो जेडीयू का सीट लॉस होगा, ना कि बीजेपी का लॉस होगा। बहुत कम लॉस हो सकता है, लेकिन जेडीयू का सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है। उस लॉस होने में चिराग पासवान, जो अलायंस में चिराग पासवान है, उनकी पार्टी की सीट भी लॉस करेगी, क्योंकि वो उससे चुनाव से पहले वो बार उनका जो पंच लाइन था, वो पंच लाइन हमेशा उनके कहीं भी जाएंगे, कि भी ऑफिस में गाड़ी पर वहाँ पर लिखा हुआ था बिहार फर्स्ट, लेकिन टिकट बांटने के दौरान वो सिर्फ अपने जीजा को छुड़ा करके पाके जितनी भी सीट है, उन पर आरोप ये लग रहा है कि वो टिकट को बेच दिए, उस सीट को बेच दिए। एग्जाम्पल में शांभवी चौधरी समस्तीपुर से, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं रही है, अशोक चौधरी की बेटी किशोर कुणाल की बहू, जो पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं रही है, उनके ऊपर आरोप लगे शायद पैसा लेकर को टिकट बेच दिया गया। बात करें मुंगेर की, बात करें खगड़िया की, जो पार्टी के जिसको खड़ा किए थे, पार्टी को तोड़ने में उस व्यक्ति का भी हाथ था, वो पार्टी में सक्रिय नेता नहीं थे। बात करें वैशाली की, बीना देवी की, जो बीना देवी के घर पर जब पार्टी टूट रही थी, चिराग पासवान को पार्टी से निकाला जा रहा था, पार्टी को तोड़ा जा रहा था, उस समय बीना देवी के घर पर ये मीटिंग चल रही थी और सबसे बड़ा आरोप बीना देवी के ऊपर लग रहा था कि आप पार्टी को तोड़ने में, उसके बाद भी बीना देवी को टिकट दे दिया गया। तो यहाँ भी बीना देवी के ऊपर, इनके चिराग पासवान के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीना देवी को टिकट बेच दिया गया है। ये वैशाली हो गया आपका, खगड़िया हो गया। समस्तीपुर की बात करते हैं, समस्तीपुर में भी शांभवी चौधरी हो गया, खगड़िया हो गया, और जमुई की बात करें, जमुई जीजा हो गए, अपने हाजीपुर चिराग पासवान हो गया। शायद एक सीट को हम भूल रहे हैं और उस सीट पर भी शायद ये बेच दिए हैं चिराग पासवान। अब बात करें पलटी मारने की बात करें तो नीतीश कुमार की, ये हमारा आकलन है ये कि 2024 ये लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून के बाद 99% चांस है कि नीतीश कुमार अपने व्यवहार को, स्वभाव को बनाए रखेंगे और फिर से पलटी मार करके आरजेडी में आकर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी 10वीं बार। एक ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक ही कार्यकाल में, एक ही रीजन में वो 9 बार मुख्यमंत्री के पद पर लेते हैं। एक परिवर्तन यहाँ से होगी कि जो पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर पप्पू यादव जीत जाते हैं, जो हम लोग के क्यास लगाते हैं, वो 99% चांसेस है कि वो जीत सकते हैं। अगर वो जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, गठबंधन की सरकार हो जाती है। लेकिन पप्पू यादव अगर इंडिविजुअल अपनी पार्टी में रह जाते हैं या निर्दलीय के रूप में रहते हैं, तो हो सकता है तेजस्वी यादव के लिए वो कांटे का टक्कर बन सकते हैं इन फ्यूचर, इन आने वाले भविष्य में। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, बेतिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।